अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जीबी और एजेके दोनों के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे, ये डील हो गई है। जीबी के लोग किसको वोट देते हैं ये मैटर नहीं करता, एजेके के लोग लाखों की तादाद में किसको वोट देते हैं मैटर नहीं करता। बंद कमरे में फैसला ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी को देना है एजेके और जीबी। और वजह मैं आपको बता चुका हूं, वजह यही है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर आपने सिंध से शेयर काटना है तो हमें फिर दो तो ये यूनिट्स देना एजेके और जीबी, ताकि हम इधर से माल पानी कमा के और अपनी करप्शन का हिस्सा जो हमारा बनता है शेयर वो हमें मिलता रहे। तो ये हो रहे हैं, मुल्क इस तरह से चलाया जा रहा है कि अवाम का नहीं सोचा जा रहा, पाकिस्तान का नहीं सोचा जा रहा, सिर्फ इस चीज का कि मौजूदा सिस्टम को हमने चलाना है। इमरान खान को आइसोलेट रखने के लिए, उसको जेल में रखने के लिए, पीटीआई को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए, अवाम की मर्जी के फैसले ना हो, अवाम के साथ जो एक जिद है, जो अवाम के साथ एक नफरत है, तो उसके लिए अब यह है कि सिस्टम क्योंकि चलाना है तो पीपल्स पार्टी को जी कि इनको दे दें, एजेके भी दे दें। यानी एजेके का इलेक्शन अभी अनाउंस हुआ है, 27 जुलाई को इलेक्शन होना है और आज एजेके के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इतना खतरनाक और खौफनाक है, अल्लाह ताला रहम करे। और किया क्या जा रहा है कि जी 27 को हमने पहले ही फैसला हो गया कि वहां पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है, तो कैसे मुल्क चलेगा, कैसे चीजें चलेंगी। और फिर पीपल्स पार्टी वहां पे सारा कुछ कर रही है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों की भी जो अवेयरनेस है, जो उनका शऊर है, जो उनकी पॉलिटिकल सेंस है, जो उनकी पॉलिटिकल क्लैरिटी है, वो आपको नजर आ रही होगी कि जो वीडियोस आ रही हैं, मैंने तो टिकटॉक पे देखी है वो वीडियोस, जो ओवरसीज हैं कश्मीरी, वो जिस तरह से पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं और क्लैरिटी से बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये सब जुल्म जबर बर्बरियत में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी के जरिए ये हो रहा है। तो अब मुझे ये क्लैरिटी है। और मैं आपको बताऊं, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके हवारी और इनके पालतू जो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं और जो कश्मीरियों को कह रहे हैं कि नमक हराम है, ये बैरूनी दुनिया के टुकड़ों पे पलते हैं, ये बाहर के लोगों के पैसों पे पलते हैं, उनकी भीख पे पलते हैं, जो इस तरह के ये व्लॉग्स करवा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अपने पालतुओं के जरिए, तो ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि गैरतमंद कश्मीरी इस चीज को बर्दाश्त अब नहीं करेंगे कि अब वहां बिलावल जाके झूठ बोले, मरियम नवाज शरीफ वहां जाके झूठ बोले, नवाज शरीफ वहां जाके झूठ बोले, शहबाज शरीफ वहां जाके झूठ बोले, इनके वफाकी वजीर जाके झूठ बोले। मुझे नहीं लगता कि अब आजाद कश्मीर के अंदर इनकी जरा भी कोई वहां पे स्पेस रही है। जो कुछ ये एजेके के अंदर कर रहे हैं नून लीग पीपल्स पार्टी, और ऊपर ऊपर से वो बिलावल से मिल के आए हैं, जरदारी से फैसल राठौर, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी मैं कहता हूं आए बात करें, अभी भी बातचीत करनी चाहिए। तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, क्या आप कह रहे हैं बातचीत करें, तो आप पे एतबार ही कोई नहीं करता, क्योंकि आप लोगों की अपनी कोई हैसियत और औकात है नहीं, तो आप पे कौन एतबार करे। अच्छा, इसके अलावा मालिक साहब ने एक और बड़ी खबर दी है कि दो अहम वजारतों में तब्दीली होने जा रही है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि एक तो ये कंफर्म है कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की छुट्टी हो रही है बजट के बाद, क्योंकि उनके साथ सींग फंसाए हुए हैं इसहाक डार साहब ने। और ये तो आप क्लैरिटी है। और वैसे भी किसी को तो कुर्बानी का बकरा इन्होंने बनाना है और बलि चढ़ाना है। इस पे कल परसों शायद असद चौधरी साहब के साथ मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें ये अर्ज किया था, क्योंकि ये मेरी को खबर नहीं है, ये शहर इक़्तिदार में बाखबर सहाफ़ियों की खबरें हैं। मुझे अब ये नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, पहले किसने खबर दी है कि पहले से आई हुई है। और शायद ख्वाजा आसिफ को भी रिटायर कर दिया जाए, एहसन इकबाल को भी शायद फारिग कर दिया जाए, और बैरिस्टर अकील और बिलाल कियानी, क्योंकि ये इस वक्त मौजूदा निज़ाम को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं है, ये मौजूदा सिस्टम के साथ हैं, तो ये दोनों वफाकी वजीर बन जाएंगे। और इसी तरह से या कुछ और भी वजारतों में जो है वो तब्दीलियां होंगी। असल मसला वही है कि गिलगित बल्तिस्तान और फिर मियाँ साहब का मूड ठीक करने के लिए मजीद 3 सीटें दी गई। और आप पता नहीं 3 सीटों का रिजल्ट और आना था, वो भी पता नहीं 3 नून लीग को दे दी गई हो, जो भी किया गया हो। लेकिन मालिक साहब ने और क्या इंकिशाफात किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मोहम्मद मालिक साहब ने बताया है कि एक बिल लाया जा रहा है कौमी असम्बली में, जिसको पास कराया जाएगा, जिसके तहत ये होगा कि जो दिफाई बजट है उसमें सूबे भी अपना शेयर डालेंगे, हिस्सा डालेंगे, और इसके हवाले से एक बिल लाया जा रहा है। उसके अलावा मालिक साहब ने खबर दी है कि जीबी और एजेके दोनों के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो पीपल्स पार्टी के होंगे, ये डील हो गई है। जीबी के लोग किसको वोट देते हैं ये मैटर नहीं करता, एजेके के लोग लाखों की तादाद में किसको वोट देते हैं मैटर नहीं करता। बंद कमरे में फैसला ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी को देना है एजेके और जीबी। और वजह मैं आपको बता चुका हूं, वजह यही है कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर आपने सिंध से शेयर काटना है तो हमें फिर दो तो ये यूनिट्स देना एजेके और जीबी, ताकि हम इधर से माल पानी कमा के और अपनी करप्शन का हिस्सा जो हमारा बनता है शेयर वो हमें मिलता रहे। तो ये हो रहे हैं, मुल्क इस तरह से चलाया जा रहा है
कि अवाम का नहीं सोचा जा रहा, पाकिस्तान का नहीं सोचा जा रहा, सिर्फ इस चीज़ का कि मौजूदा सिस्टम को हमने चलाना है, इमरान खान को आइसोलेट रखने के लिए, उसको जेल में रखने के लिए, पीटीआई को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए, अवाम की मर्जी के फैसले ना हो, अवाम के साथ जो एक जिद है, जो अवाम के साथ एक नफरत है, तो उसके लिए अब यह है कि सिस्टम क्योंकि चलाना है तो पीपल्स पार्टी को जी कि इनको दे दें, एजेके भी दे दें। यानी एजेके का इलेक्शन अभी अनाउंस हुआ है, 27 जुलाई को इलेक्शन होना है, और आज एजेके के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इतना खतरनाक और खौफनाक है, अल्लाह ताला रहम करे। और किया क्या जा रहा है कि जी 27 को हमने पहले ही फैसला हो गया कि वहां पे पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है, तो कैसे मुल्क चलेगा, कैसे चीजें चलेंगी, और फिर पीपल्स पार्टी वहां पे सारा कुछ कर रही है। और मैं एक चीज आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरियों की भी जो अवेयरनेस है, जो उनका शऊर है, जो उनकी पॉलिटिकल सेंस है, जो उनकी पॉलिटिकल क्लैरिटी है, वो आपको नजर आ रही होगी कि जो वीडियोस आ रही हैं, मैंने तो टिकटॉक पे देखी है वो वीडियोस, जो ओवरसीज हैं कश्मीरी, वो जिस तरह से पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं, नंगा कर रहे हैं, और क्लैरिटी से बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ये सब जुल्म जबर बर्बरियत में पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, पीपल्स पार्टी के जरिए ये हो रहा है। तो अब मुझे ये क्लैरिटी है, और मैं आपको बताऊं, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनके हवारी और इनके पालतू जो कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, और जो कश्मीरियों को कह रहे हैं कि नमक हराम है, ये बैरूनी दुनिया के टुकड़ों पे पलते हैं, ये बाहर के लोगों के पैसों पे पलते हैं, उनकी भीख पे पलते हैं, जो इस तरह के ये व्लॉग्स करवा रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अपने पालतुओं के जरिए, तो ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि गैरतमंद कश्मीरी इस चीज को बर्दाश्त अब नहीं करेंगे कि अब वहां बिलावल जाके झूठ बोले, मरियम नवाज शरीफ वहां जाके झूठ बोले, नवाज शरीफ वहां जाके झूठ बोले, शहबाज शरीफ वहां जाके झूठ बोले, इनके वफाकी वजीर जाके झूठ बोले। मुझे नहीं लगता कि अब आजाद कश्मीर के अंदर इनकी जरा भी कोई वहां पे स्पेस रही है। जो कुछ ये एजेके के अंदर कर रहे हैं नून लीग पीपल्स पार्टी, और ऊपर ऊपर से वो बिलावल से मिल के आए हैं, जरदारी से, फैसल राठौर, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी मैं कहता हूं आए बात करें, अभी भी बातचीत करनी चाहिए। तो ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, क्या आप कह रहे हैं बातचीत करें, तो आप पे एतबार ही कोई नहीं करता, क्योंकि आप लोगों की अपनी कोई हैसियत और औकात है नहीं, तो आप पे कौन एतबार करे। अच्छा, इसके अलावा मालिक साहब ने एक और बड़ी खबर दी है कि 2 अहम वजारतों में तब्दीली होने जा रही है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि एक तो ये कंफर्म है कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की छुट्टी हो रही है बजट के बाद, क्योंकि उनके साथ सींग फंसाए हुए हैं इसाक डार साहब ने, और ये तो आप क्लैरिटी है। और वैसे भी किसी को तो कुर्बानी का बकरा इन्होंने बनाना है और बलि चढ़ाना है। इस पे कल परसों शायद असद चौधरी साहब के साथ मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें ये अर्ज किया था, क्योंकि ये मेरी को खबर नहीं है, ये शहर इक़्तिदार में बाखबर सहाफ़ियों की खबरें हैं। मुझे अब ये नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या है, पहले किसने खबर दी है कि पहले से आई हुई है। और शायद ख्वाजा आसिफ को भी रिटायर कर दिया जाए, एहसन इकबाल को भी शायद फारिग कर दिया जाए, और बैरिस्टर अकील और बिलाल कियानी, क्योंकि ये इस वक्त मौजूदा निज़ाम को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के साथ नहीं है, ये मौजूदा सिस्टम के साथ हैं, तो ये दोनों वफाकी वजीर बन जाएंगे। और इसी तरह से या कुछ और भी वजारतों में जो है वो तब्दीलियाँ होंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।